दर्शकों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से रिजल्ट आने के महज कुछ घंटों पहले की जो है ये ट्वीट्स आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इसे ट्वीट किया है और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैमरा बंद कर दिया गया है, स्टोर रूम का कैमरा बंद कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ आ रहा है। और इस बात की पुष्टि ट्विटर पर, यानी जो अब एक्स हो गया है, इस पर आधिकारिक तौर पर कहते हुए लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आखिरकार इस तरीके का मामला क्यों बार बार निकल कर आ रहा है, ये तमाम चीज हम आपको बारीक से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो माहौल अभी बन रहा है, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर के आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन क्यों नहीं ले रही है। सबसे पहले हम आरजेडी का वो ट्वीट आपको हम पढ़ करके सुनाते हैं, जिसमें वो किस तरीके से तमाम बातें वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी, याद रखिएगा, भागलपुर के जो मतगणना केंद्र है वहां के सीसीटीवी नंबर 7 और 27 दोनों बंद आ रहे हैं। आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई टेक्निकल इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के क्लियर कीजिए आप। क्योंकि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिन रात वहां पर बैठे हुए हैं। उनको इस बात को लेकर के आप पर इतना भर विश्वास नहीं है जो वो आप पर विश्वास के तौर पर छोड़ दे। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के आगे हम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना विश्वास खो चुका है? क्या उनके ऊपर तमाम पार्टी विश्वास करना छोड़ दिया है? जो दो सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 जैसे ही बंद होती है, उसके बाद से तहलका मच जाता है, खासतौर पर भागलपुर में। आगे वो क्या लिखते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वही हम आपको बता रहे दर्शकों, जिस तरीके से अभी मैंने कहा, तमाम जो पार्टी हैं बिहार के अंदर में, जो विपक्ष का पार्टी है, जिसमें आरजेडी है और उसमें जो इंडिया अलायंस में तमाम जो पार्टी है, आखिरकार वो विश्वास नहीं जता पा रही है इलेक्शन कमीशन पर। जो टेक्निकल के तौर पर कैमरा बंद हुआ या फिर कैमरा बंद किया गया, इसके पीछे का घोल क्या है ये। दूसरी तरफ वो लिखते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया गया है। क्या यह अंधेरा मचा रखा है? अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार कैमरा बंद हो गया है, 7 नंबर और 27 नंबर का कैमरा बंद होने के बाद कोई भी अधिकारी क्यों नहीं ये पुष्टि कर रही है जो कैमरा बंद क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों का जो ध्यान है, लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट, जो वो अपने ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वही जो है, और एक चीज और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव जी का एक ट्विटर अकाउंट है, पैरोडी ट्विटर अकाउंट है, उनका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है। लेकिन पैरोडी ट्विटर अकाउंट पर जो है ये साफ तौर पर दूसरे जगह का, अभी मैंने भागलपुर का सुनाया किस्सा, अब दूसरे जगह का जरा सुन लीजिए। दूसरे जगह पर किस तरीके से और कैसे घटनाएं खास तौर पर इन मामलों को लेकर के हो रही है, वोट गिनती से महज कुछ देर पहले का। अब मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है, मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। लगभग सभी जिलों में ऐसी खबरें लगातार आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? क्या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़कर बिहार चुनाव में चोरी कराने को लेकर के है। यह सवाल मेरा नहीं है दर्शकों, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल है तेजस्वी यादव के जो पैरोडी अकाउंट है उससे है। और जो है उसके बाद हम दूसरी चीज पर, दूसरी तरफ हम ये कोशिश करेंगे, जो है दूसरी तरफ हम ये बढ़ने की कोशिश, वहां के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। ये तो चलिए पॉलिटिकल एंगल है, आरजेडी अपने ट्विटर एक्स हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के जो सपोर्ट में उनका पैरोडी अकाउंट है उससे ट्वीट आ रहा है, उससे एक्स पर लगातार जो है खबरें ये बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहां की जो पब्लिक है वो क्या कह रही है? एक रिक्की यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल है, उससे भी मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। सभी और भी अन्य जगहों पर ऐसा होगा, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, बस यही पर बदली जाती है। इसका एक ही उपाय है। देखिए, तमाम संस्थान, तमाम विपक्ष के पार्टी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है, जो हमें भरोसा नहीं है आपके मशीनरी पर, हमें भरोसा नहीं है आपके तौर तरीका पर, हमें भरोसा नहीं है आप जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो रिक्की यादव नाम का ट्विटर पर जो पब्लिक है, जो वोट की दिया है, जो युवा है,
वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें आपकी मशीनरी पर तो भरोसा है। आप कह रहे हैं हैक नहीं हो सकता, हैक नहीं होगा, लेकिन बदली तो जा सकती है। भाई साहब, ये चल क्या रहा है बिहार के अंदर में? सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, जवाबदेही के नाम पर कुछ नहीं। यही तो सवाल पूछ रही है वहां की जनता। और आगे वो क्या लिखते हैं, आगे वो ये लिखते हैं, जो कुछ लोग सीसीटीवी के पास रहे, बाकी लोग लाठी लेकर गेट और कैमरों के आसपास रहे, आने वाली तमाम जो गाड़ियां उसे चेक करे। इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो बातें हैं, ये लगातार आम होती हुई जा रही है दर्शकों। लेकिन हम आपको ये एक चीज और आपको बताते चले, जो माहौल बन रहा है खास तौर पर, अभी एक खबर आ रही थी, जो ट्रक आ रही है स्ट्रांग रूम के अंदर में, अभी जो है आरजेडी के ट्विटर हैंडल से खबर आ रही है, जो सीसीटीवी कैमरा भागलपुर के 7 नंबर और 27 नंबर बंद है, मुजफ्फरपुर में ये हालात बनी हुई है। आखिरकार चल क्या रहा है बिहार के अंदर में? लोग जो अपना वोट दिया है, लोग जो अपने जो है अपना वोट के साथ साथ जो अपना कहीं ना कहीं विश्वास जो कहा जाता है स्ट्रांग रूम में आपका रखा हुआ है, कि आप उस पर भी भरोसा नहीं है? क्या ये एक नई चोरी, जो चोरी लगातार जो आरोप लगा रहे थे इंडिया अलायंस के तमाम नेता, क्या ये चोरी हो रही है? क्या वो तमाम चीजें होने का कामकाज हो रहा है? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, जवाबों का अता पता नहीं है। लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे, जो जिस तरीके से आरजेडी ने सवाल खड़ा किया, जिस तरीके से वहां की पब्लिक सवाल खड़ा कर रही है, जिस तरीके से फुटेज वीडियोस तमाम चीजें सामने आ रही है, ये चल क्या रहा है? ये बिहार की जनता को क्या धोखे में रखा जा रहा है? क्या बिहार की जनता ने जो वोट दिया है, वो वोट फिर से, जिस तरीके से आरोप देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगाया था, जो आपका वोट चोरी हो रहा है, क्या वाकई में वोट चोरी करने के कामकाज जो है वहां के मौजूदा तमाम प्रशासन करने का कामकाज कर रही है? ये सवाल इसलिए जायज और इसलिए खड़ा हो रहा है, जो क्योंकि जो मामला अभी निकल करके आया है, जो सीसीटीवी बंद है, ऊपर से लेकर नीचे की तक के अधिकारी जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उसे ठीक करने के नाम पर घंटों बातचीत में बिता दिया जाता है, लेकिन वो उस स्ट्रांग रूम का जो कैमरा है वो बंद होने के बाद भी ये एक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जरा आपने सोचा है? इसके पीछे का लॉजिक एक ही है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, आपका वोट चोरी हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो राहुल गांधी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के तमाम अन्य राज्यों में जो चुनाव हो चुका है, वहां पर जिस तरीके से वोट चोरी हुआ है, वहां पर उन्होंने खुलेआम जो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतौर सबूत के साथ उन्होंने तथ्य के साथ सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, देश के सामने रखा है। क्या यह बात वाकई में सही है? क्योंकि एक वक्त के लिए राहुल गांधी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरे बंद है, ये जो ठीक करने के नाम पर घंटों बिताया जा रहा है, ये चल क्या रहा है? वही हम आपको दूसरी तरफ जाते जाते हम आपको ये भी बता दें, जो आखिरकार बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के तमाम आवाम जो है, उनसे मेरा एक अनुरोध जरूर है, अगर वीवीपैट अगर खुलती है, अगर जो है वोट गिनती शुरू होती है, उस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम नेता है, तमाम जनता है, वो अपने वोटों को लेकर के आश्वस्त रहिए, अपने वोट को लेकर के जो है निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये वही संस्थान चुनाव करवा रही है जो संस्थान पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा दर्शकों, जो आरजेडी ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है, अब इस सवालों को लेकर के जो है जवाब का क्या है, जवाब कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या टेक्नीशियन द्वारा कोई गलती हो गई है, ये तमाम चीजें तो प्रशासन पर छोड़ दिया जाता है।